पूज्य प्रवक्ता जी के द्वारा सत्य सनातन धर्म पे उनके पास कैमरा लाइव वाला कैमरा प्रवक्ता जी के पास कहिए। दो शब्द। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्याय नमः। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बतुए, तिनके पद बंदन करो नासक विघ्न हमें। आर्यावर्त की जो श्रेष्ठ संस्कृति रही सनातन संस्कृति, या यूँ कहें कि यह आर्य और सनातन एक दूसरे के पर्याय है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति सनातन संस्कृति रही और उस संस्कृति को अपनाने वाले श्रेष्ठ आर्य कन्या। कालांतर में विभिन्न प्रकार के आसुरी प्रवृत्तियों के कारण उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं लेस मात्र कुठाराघात करने का प्रयत्न अवश्य किया। दंभ से, दर्प भय, अभिमान से, क्रोध से, पौरुष से और अज्ञान से। सनातन पर कोई व्यक्ति सीधा ऐसा नहीं कर सकता है। किसी को दर्प हो जाए, दंभ हो जाए, अहंकार हो जाए, अभिमान हो जाए और अज्ञान हो जाए। तो ये जो हमारा भक्ति भक्त भगवंत तीन चार, ये रूप भले विभिन्न चार हैं, लेकिन इनका मूल सिद्धांत और स्वरूप एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, यही हमारी आर्य परंपरा है, सनातन परंपरा। हम लोग जिस परंपरा का प्रतिपालन करते हैं वो कोई किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। वो परंपरा यानी परंपरा मतलब एक के बाद एक दूसरी चली आई। जैसे आपके परदादा की समय में दीपावली मनाई जाती थी, ऐसे दीपक जलते थे। फिर आपके पिता के समय में बनाई गई, फिर आपके समय में आगे आपकी आने वाली जनरेशन संतान आएगी, उसमें भी ऐसे ही कार्य किए जाएंगे। और यह जो संत परंपरा है ये भी अनादि की परंपरा है, सनक सनातन से लेकर के आज तक की परंपरा है। तो कालांतर में जो भी अव्यय उत्पन्न हुए, उन महापुरुषों ने इस परिपाटी को परिपक्व करने के लिए जो इसमें विकार आ गए, उन विकारों को दूर करने के लिए इस संगठन की आवश्यकता है। अब उसमें सिर्फ संतों के द्वारा यह कार्य का संपादन नहीं हो पा रहा, क्योंकि संत और भक्त यानी गृहस्थ और संत विरक्त एक दूसरे के पूरक। विरक्त की व्यवस्था ज्ञान को जब गृहस्थ अपनाएगा और उसको अपने जीवन में क्रियान्वित, क्योंकि संतान तो भाई तुम पैदा करोगे, बाबा तो पैदा करेगा नहीं। और अगर बाबा ने संतान पैदा कर दिया फिर वो बाबा नहीं। तो संत मार्गदर्शन देते हैं और गृहस्थों को उसको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि भारतीय समाज विविधतावादी है, बाहुल्यतावादी है, अनेक सांप्रदायिक पंथ, धर्म, दर्शन, मीमांसा और व्याख्यान मालाएँ इसकी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम मूलभूत शाश्वत चैतन्य परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और ये जिस अयोध्या में हम बैठे हुए हैं ये सबका अधिष्ठात्र है। आर्य कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, बौद्ध कहते हैं कि हमारा क्षेत्र है, जैन कहते हैं कि हम भी यहीं से पैदा हुए हैं। उनके जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे वो रघुवंशी राजा थे, उनका नाम था ऋषभदेव महाराज, रघुकुल के राजा थे, सूर्यवंशी। उन्होंने एक ऐसा ज्ञान दिया जो उनके शिष्य जिन कहलाए। वैसे तो कहते हैं राजा अलर्क की सभा में जिनको जय न किया वो जैन कहलाए। विद्वान लोग गए कुछ को तो सम्मान किया, कुछ का सभासदों ने उनकी जय नहीं बोली, तो जिनकी जय नहीं बोली उनको जैन कहा गया। अर्थात उन्होंने कुछ ऐसा धर्म के विपरीत आचरण किया कि सभासदों ने राजा अलर्क की सभा में उनको जय घोष नहीं किया। जो भी हो, तो संतों ने इन सदगृहस्थों को मिलकर के, ताकि ये परंपरा से व्यवस्था बने। क्यों सरकार धर्म का निरूपण नहीं कर सकती, अनुशासन धर्म का निरूपण नहीं कर सकता, या अखबार में कलेक्टर के द्वारा, एसपी के द्वारा कोर्ट में कानून बनाकर लागू नहीं किया जा सकता। धर्म हृदय की उपज है।
मस्तिष्क की भी उपज नहीं है। मस्तिष्क की उपज चंद दिनों के बाद नष्ट हो जाती, जैसे मिसाइल या जो भी दुनिया के अणु परमाणु हैं ये नष्ट हो जाते हैं मस्तिष्क। लेकिन हृदय का जो उपज होती है वो बहुत बृहद होती है और वो जल्दी नष्ट नहीं होती, जैसे प्रेम। एक उदाहरण यहाँ पर दूंगा, फिर अपनी वाणी को विश्राम दूँ। दुनिया के वैज्ञानिक, बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े सिद्धांतिक, वो ऐसा परमाणु बम बना लेते हैं कि जिसको कहते हैं यहाँ पर अगर मार दिया जाएगा तो 300 साल तक यहाँ घास का तिनका नहीं पैदा होगा, सब जल करके खाक हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसा बम नहीं बनाया कि मरुस्थल में मारा जाए और हरियाली आ जाए। लेकिन ऐसा बम ये संत लोग अपनी तपस्या, त्याग और भक्ति के द्वारा निर्माण करते हैं कि रूखे हृदय में भी भावनाओं का संचार कर देते हैं, नास्तिक के हृदय में भी आस्तिकता का प्रादुर्भाव कर देते हैं, विराट को भी सूक्ष्म कर देते हैं, सूक्ष्म को भी विराट कर देते हैं। तभी तो कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान चतुर्भुज में आए तो बोले चतुर्भुज नहीं, 2 भुजाओं में रहो। तो 2 बोले ऐसे नहीं, तुम यहाँ पर रो। तो परमात्मा को भक्तों की वजह से रोना भी। तो ये संतों का जो है ये हृदय की उपज है। हम लोग हृदय से एक दूसरे से मिलते हैं, मस्तिष्क से नहीं मिलते। मस्तिष्क से मिलने में विचार बहुत उतार चढ़ाव के आते हैं, व्यक्ति उन्हें टूट सकता है। लेकिन जब हृदय से हृदय मिलता है तो कबीरदास जी ने कि तुलसीदास जी ने लिखा है, 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर, तो सज्जन से सज्जन मिले हर से 7 करोड़। सियावर रामचंद्र की जय। इसी प्रकार हम दोनों की परस्पर सज्जनता बनी रहे, यानी गृहस्थ और व्यक्ति की। और धर्म का ये निरूपण ये क्यों ऐसे नहीं है तुम सब के लिए कि नित्य तुलसी का सेवन करो, पास के मंदिर में नित्य चरणामृत लो, ऐसा नहीं चलेगा खाली भाषणों से। घर में भी भगवान का भोग लगाओ, परिवार के अंदर वो वैष्णव प्रवृत्ति को डालो। अगर कहीं त्रुटि रह जाती तो ये वरिष्ठ संत हैं जो बालकालीन है, इनसे फोन लगा करके पूछो कि भोग राग की क्या व्यवस्था है। अभक्ष भक्षण से दूर रहो, और जो तुम्हारे रिश्तेदार भी आते उनको भी धीरे धीरे इस मार्ग पर, अगर वो विकृत हैं तो अच्छे हैं तो कोई बात ही नहीं है। और नित्य पति पत्नी बैठ करके, परिवार के साथ बैठ करके शाम को सुबह को जब भी समय मिले 5 मिनट प्रभु नाम का संकीर्तन। अरे वो अंग्रेज हरे राम हरे कृष्ण गा करके भारत में छा गए, और तुम मूर्ख भारतीय यहाँ पर बैठ करके अगर 2 मिनट घर में राम नाम करते हो तो तुम्हारा पड़ोसी कहता है तो लगता है पुरातन पंथी हो गए, बहुत बड़ा भगत बन रहा है। तो उसके हृदय की इस दुर्विकार को दूर करके नियमित प्रभु नाम का जब तक जाप नहीं करोगे, जब तक भगवान को कृष्णार्पण नहीं करोगे, घर में तुम्हारे जो भोजन बन रहा है, जिस दिन तुम ये मान लोगे कि हमारे लिए नहीं भगवान का भोग बन रहा है, उस दिन तुम सच्चे अर्थों में सनातन धर्म के सनातन धर्मी बनोगे। बाकी कितना भी हम ये पोस्टर छपवा लें, कितना भी तुमको माला पहना दें, अब कितना भी ये स्टिकर तुमको दे दें, मेरी निगाह में ये सब शून्य। इसका परिमाप तब है कि जब आपका घर मंदिर बने, उसमें छोटे से लाल जी विराजें, उनका नित्य तुम शुचि होकर के पूजन करो, आरती करो, वंदन करो, अर्चन करो, नैवेद्य अर्पण करो, तुलसी दल अर्पण करो, उनके लिए एक माली लगाओ। अरे घर के लिए सैकड़ों रुपया खर्च करते हो, 10 रुपया भगवान के लिए नहीं खर्च कर सकते। अपनी इनकम में भगवान का भी हिस्सा निकालो कि 2 रुपये का फूल और 2 रुपये की तुलसी रोजीना भगवान को चढ़ेगी, और रोजीना 2 टाइम घी का दीपक जय आरती होगी। तब तुम सनातन धर्मी बनोगे, जब बैठ करके सामने 2 माला भगवान के नाम का जाप करोगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी क्रम में हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी 1 मिनट का आस्ते वचन देंगे। श्री पूज्य महामंडलेश्वर अमरदास, श्री पूज्य महामंडलेश्वर हनुमान दास जी महाराज। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भारत के वासियों, समस्त सनातन धर्मी, समस्त धर्म को मानने वाले देशवासियों, संत सनातन धर्म सेवा संस्थान परिवार अपने संतों के साथ आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आप सभी लोगों को साधुवाद करता है। संत सनातन धर्म सेवा संस्थान संतों की रक्षा और सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है
और आगे भी करते रहेगी। गौ रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है और हर जिले में, हर प्रदेश में हमारे संतों के द्वारा गौशालाएं चलाई जा रही हैं, निरंतर भंडारा चलाया जा रहा है। समाज के अन्य जितने भी समाज सेवा के कार्य होते हैं उन कार्य को संपन्न किया जा रहा है। सभी संतों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में लगातार सनातन धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया जा रहा है। हमारे पूज्य स्वामी श्री राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप नागा जी के द्वारा सब कुछ बता दिया गया है। अब इसमें कुछ ऐसा सिर्फ बचता नहीं कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि आज के समय में आप सभी लोग सनातन धर्म के लिए मोबाइल पे, आपके हाथ में मोबाइल तो रहता है, मोबाइल से आप सब कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, लेकिन सनातन धर्म के बारे में बहुत कम सर्च करते हैं। आप सनातन धर्मी बनिए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा कि अपने घर में नित्य ठाकुर जी की सेवा करिए, 5 मिनट अपने घर में कीर्तन करिए, उससे भगवान की कृपा होगी आप पे। बाकी कुछ मेरे पास बचा नहीं कोई शब्द कहने के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पूज्य श्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय अमरदास महाराज जी अभी 2 शब्द आपके समक्ष आशीर्वचन देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र और हमारे हनुमतलाल जी महाराज के शरण में विराजमान सभी सनातन प्रेमियों, आप सबका बहुत बहुत आभार है कि अलग अलग प्रदेश से, इतने दूर से आप लोग यहाँ धर्म चिंतन के लिए, सनातन चिंतन के लिए, गौ माता के चिंतन के लिए और हमारे संत परंपरा को निर्वहन करने के लिए जो इतनी दूर से आए हैं और जो संकल्प लिए हैं, उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बधाई देता हूं। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। इसी प्रकार से आप खुद जगें और औरों को भी जगाएं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। संत सनातन धर्म की जय। संत सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हनुमानगढ़ी भगवान की जय हो। पूज्य श्यावर रामचंद्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। थोड़ा और ये वाला सही, ये वाला बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए जी।